इसलिए हम लड़के मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी ज़मीन और अपना जंगल इस पे किसी को पैर नहीं रखने देंगे। 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 इस देश को बेच रहे हैं और 2 इस देश को खरीद रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इनकी ऐसे की तैसी कर देंगे, इन्हें गुजरात में भगा के छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। हमारे साथ है मुखिया गुज्जर, जो देश के कोने कोने में समाज की लड़ाई लड़ते हैं और खुलकर लड़ते हैं। और आज भी अनंतपुर पहुंचे हैं, और ये सवाल तो है नहीं कि आज पहुंचे, क्योंकि ये जहां भी कोई दिक्कत समाज को होती है सबसे पहले पहुंचने वाले मुखिया गुज्जर होते हैं। आज भी मेरे ख्याल से दूसरी बार पहुंचे हैं। कैसे देखते हैं सर इस पूरे प्रकरण? पूरे प्रकरण को ये देख रहे हैं कि चूंकि हमारा राजकाज में कहीं साझा है नहीं, लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से हमारी कहीं भागीदारी नहीं है, ना हम विधायिका में हैं, ना हम कार्यपालिका में, ना न्यायपालिका में, ना समाचार पालिका में। तो ये यूँ सोचते हैं कि दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली के बहुत जो ना कीमती ज़मीनें हो गई हैं, तो यहाँ बड़े बड़े अपने इन सारे दलालों को, इनको रिश्तेदारों को, बिल्डरों को, इनको जो है ना ये हमारी ज़मीनों को फिर दे देते हैं। तो ये सब गैर कानूनी है। जितने टावर है इन पे भी हमारे हथौड़े चलेंगे अब, जो इन्होंने बना दिया ना हमारी ज़मीनों पे। ये सिर्फ जनहित और राष्ट्र हित के लिए कोई चीज़ अगर भूमि अधिग्रहण करने की जरूरत होती है तो हम हंस के दे देते हैं, लेकिन ये व्यापार करने के लिए हमारी ज़मीनों को कौड़ियों के भाव में लेते हैं और फिर महंगी कीमत में बेचते हैं। वो काम ये करने के लिए अनंतपुर में इन्होंने साजिश करी है। लेकिन हमारे पूरे देश की तमाम बिरादरियाँ आज हमारे अनंतपुर वालों के साथ हैं, इसलिए हम लड़के मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी ज़मीन और अपना जंगल इस पे किसी को पैर नहीं रखने देंगे। बीजेपी आरोप लगाती है सपा पे कि जातियों में बांटने का काम करते हैं, लेकिन मैं पिछले 3-4 घंटे से हुए हैं, तमाम बिरादरी के लोग मुझे मिले हैं जो है समर्थन देने के लिए आए। कहीं ना कहीं ये तो ठप्पा उनका, आप ये सकते हैं आरोप गलत साबित हुआ है कि तमाम बिरादरी के लोग आए, जातियों में बांटने की तो कोई बात नहीं है। तो कैसे देखते हैं तमाम बिरादरियों का साथ आज मिल रहा है अनंतपुर को? ये तमाम बिरादरियाँ हमारे साथ है, चूँकि हम सबके साथ चलते हैं। और ये जो भाजपाई कहते हैं, ये तो इन्होंने तो खुद यही लाइन तो करते हैं, ये प्रशिक्षण देते हैं इनकी कि जो लोग ये चला रहे हैं ना इस मूवमेंट को, इनकी 15% आबादी है कुल देश के अंदर, और सरकार में कैसे बैठ गए हमारे लोगों को ये जय श्री राम का नारा दे दे करके रामचंद्र की आड़ में माल खींच रहे हैं। इस देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 इस देश को बेच रहे हैं और 2 इस देश को खरीद रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इनकी ऐसे की तैसी कर देंगे, इन्हें गुजरात में भगा के छोड़ेंगे। सवाल ये है मुखिया गुज्जर, तमाम समाज के तमाम विधायक भी हैं, तमाम वो भी हैं, लेकिन आप ही के पार्टी में आप ही दोनों, अतुल प्रधान और आप, देश के कोने कोने, चाहे सहारनपुर हो, शामली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह आप जाते हो। ऐसा भी नहीं है कि आपको जगह जगह चुनाव लड़ना है, लेकिन पीड़ित जहाँ भी कोई पीड़ित होता है उसका साथ देने जाते। ये थोड़ी सीख आप मिलते होंगे तमाम सत्ता वाले नेताओं से, उनसे भी थोड़ा सिखा दिया। अगर हम ना लड़े तो इन कसाईयों के हवाले कर दें क्या समाज को? इन गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को इनके हवाले कर दें, किसानों को, मजदूरों को इन कसाईयों के हवाले कर दूं? ये जो जीत के जा रहे हैं ना फूल के चुनाव निशान पर, ये सब खस्सी बना दिए। वहाँ इन्होंने कारखाना लगा रखा, मैं देख के आया हूँ, इनके हरे कहा मैं भाग लिया, फिर जब खस्सी जमा बनाने की मैंने वो कारखाना देखा, वहाँ से मैं भाग छूटा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बना दिए। इनके अंदर से सारी ये दिल, करुणा, दया, हमदर्दी सब निकाल करके और इनको बेकार कर दिया। हम मर्द हैं, हम मर्द हैं, मर्द के शिष्य हैं। मुलायम सिंह यादव जी के शिष्य हैं हम लोग, और अखिलेश यादव जी के हम जो है सिपाही है। तो इसलिए हमें लड़ना मरना हमें विरासत में मिला। चलो आओ। कह रहा हूँ अपने समाज के जो विधायक हैं, अपने समाज के भी हैं, उनको आप थोड़ा उनको भी ज्ञानवर्धन करोगे, लड़ना सिखाओ। वो भी तो बिरादरी के, वो भी बिरादरी के विधायक। मथुरा से हमारे चेयरमैन साहब आए हैं। हाँ, मैं पूर्व चेयरमैन हूं और भाजपा से लड़ रहा हूं 15 साल से। आप ये समझ लें, भाजपा में नेता जो गए हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं है, गुलामी करते हैं। गुर्जर आंदोलन में राजस्थान में हमने सबसे बड़ा जाम लगाया, और अब ये सुन लें, यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं हम, कोसी कला मथुरा बॉर्डर शुरुआत होती है, सबसे बड़ा जाम लगाना जानते हैं, ट्रैकों को जाम करना जानते हैं। अगर हमारे गुर्जर भाइयों पे यहाँ आँच आई, अगर अनंतपुर गांव में कोई बर्बादी का इन्होंने काम किया तो इस सरकार को 100% झुका देंगे। तमाम नेताओं की चुप्पी पे क्या कहते हैं? जी, तमाम नेताओं की चुप्पी पर क्या कहेंगे? उनकी हो सकता है कोई मजबूरी हो, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं। देखो, हक की लड़ाई के लिए अगर हम एक हो रहे हैं तो इसका मतलब हम जिंदा दिल हैं, जागरूक हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर से 36 बिरादरी का भाईचारा है, अपने गाँव को बचाने के लिए, अपने इतिहास को बचाने के लिए।
क्या वो बात सच हो रही है जो हम लगातार फेसबुक पे लाइव पे आपके माध्यम से भी सुनते हैं कि बीजेपी ऐसे जातियों में बांटती है, धीरे धीरे ऐसा असर करती है, इलाज सबका होगा, ऐसे शब्द आपने कहे हैं कि कोई बचने की कोशिश ना करे, एक रहेंगे तो बचेंगे आप? देखो सरकार कोई भी हो, जब विपक्ष कमजोर हो जाता है ना, सरकार वहाँ पे हैवी हो जाती है और सरकार अपना असली रूप दिखाने लग जाती है, चाहे सरकार जो मर्जी हो। अब जो विपक्ष है, विपक्ष क्या है, विपक्ष अपने चुपचाप बैठ के तमाशा देखता रहता है। सरकार एक एक करके लोगों को घेर रही है, एक एक जाति को टारगेट बना रही है, एक एक धर्म को टारगेट बना रही है। मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, नंबर सबका आएगा, ये पता नहीं आपका पहला आएगा या आखिरी आएगा। तो सेम ऐसे ही हो रहा है। वरना सोचने की बात है कि ऐतिहासिक गांव, जिस चीज़ के कारण हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, 1300 साल पुराना गांव, अगर उस गांव के अंदर भी आप बुलडोजर चलाते हो तो आप ये बताओ आप हिंदुस्तान के अंदर छोड़ना क्या चाहते हो? लेकिन सवाल ये है, बुलडोजर यूपी से चला था, फिर दिल्ली में सरकार बनी चली, अब हरियाणा में बुलडोजर का धीरे धीरे आ गया है, तो क्या ये कौन सा ट्रेंड सेट करना चाह रही है सरकार, क्योंकि तीनों राज्यों में एक ही सरकार है? शायद हमारे को कमज़ोर समझ के हमारी मानसिकता के साथ सरकार खेल रही है। वरना किसकी औकात, बड़े बड़े तुर्रम खा यहाँ पे आए, वो हमारे इन गाँव के एक टच तक नहीं कर पाए और आज की सरकार इनको गिराने का एक ख्वाब देख रही है। मेरे हिसाब से कमज़ोर कहीं ना कहीं हम हैं और कमज़ोर कहीं ना कहीं हमारा नेतृत्व है, कमज़ोर कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमारा समाज हो रहा है। यानी समाज को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, तो यही समाधान है? देखो सबसे बड़ी चीज़ ये, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत को एक होना चाहिए, छत्तीस बरादरी को एक होना चाहिए, जो भी अपनी हक की आवाज़ उसके लिए लड़ना चाहिए। अगर आप जिंदा दिल हो, अगर आप मर्द हो तो अपनी लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। यानी आज यहाँ पे एक दर्द खाली गुर्जर समाज का नहीं है, तमाम समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। भाई साहब एक बात बताओ, गुर्जर भी तो हिंदुस्तान की शान होंगे। जब बड़े बड़े हमले हुआ करते, किसी भी वक्त किसी भी टाइम, गुर्जर सबसे पहले अपना सीना अड़ाते थे हिंदुस्तान के लिए। तो गुजरों का जो सीना, उससे पहले छत्तीस बरादरी को भी तो अपना सीना अड़ाना पड़ेगा ना। हम सब एक हैं, हम सब नेक हैं, हम सब का एक हिंदुस्तान है, हम सब की एक ज़मीन है। खाली गुजर नहीं रहते इस धरती के ऊपर। इस धरती के ऊपर अगर आप सर्च करोगे, गुजरों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, परिवार ज़्यादा हो सकता है, बाकी भी तो अन्य भी तो रहते हैं। दूसरी बात यह है, अगर हमारे ऊपर कोई भी विपदा आती है उस वक्त तो हमें एक होना ही चाहिए। आखिरी सवाल, क्या कोई रास्ता निकलेगा? ऐसे अब महापंचायत हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि सरकार से टकराना, एक कहीं ना कहीं लोग ये भी सोच चाह रहे हैं कि सत्ता से टकराना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टकराना कहीं ना कहीं मुश्किल भरा है। देखो ऐसा होता है, सरकार बनाने वाले हम होते हैं। जब हम सरकार बना सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। सरकार इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, चंद आदमी सरकार चलाते हैं। हम वोटर हैं, हमारी संख्या करोड़ों में अरबों में है और जो चलाने वाले उनकी चंद आदमियों में है। जब मर्जी जब चाहे हम सरकार को बदल सकते हैं। तो ये जो फैसला है, अगर ये फैसला यहाँ पे हम एकजुट होके एकत्रित होके लड़ेंगे, सरकार की क्या औकात, सरकार इस चीज़ को ना बदले, 100% बदलेगी। अगर हमारे अंदर ताकत होगी, अगर हम ना झुके, अगर हमारे अंदर से कोई यहाँ पे फालतू का नेता बन के गद्दार ना निकला, तो किसकी औकात है गाँव के अंदर बुलडोजर घुसा देगा कोई? सरकार जी तो जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, राजनीति नहीं करनी है, राजनीति से बच के एकजुट होकर अगर हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो कोई सवाल नहीं है कि गांव पर बुलडोजर की कार्रवाई कोई कर पाए। अपने सहयोगी शिवम के साथ मैं कुलदीप सिंह, अनंतपुर से।